पर लेकिन सब कहते हैं कि अगर ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हुई तो फैलात गुंजा निकल जाएगा। बस ईमानदारी से बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईमानदारी से तो बैलेट पेपर पर होना चाहिए। सरकार महंगाई पे कोई बात नहीं करती है, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करती है। हमारा ही रोजगार खत्म हो रहा है। हिंदुस्तान की कहावत है, अगर अच्छा काम आदमी कोई करता है तो दूसरे आदमी उसको टांग पकड़ के खींच लेते हैं कि ये अच्छा काम नहीं करना चाहिए। क्या नाम है पाजी? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह। मोदी जी तो शुरू से झूठ बोलता है, आज तक झूठ बोल रहे हैं, तो फिर झूठ बोल रहे, जुमला हो तो 150 से ज्यादा नहीं आएगी को इसके बीजेपी के गए ये काम से। रुकिए, ये कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। आप लोग प्लीज अपने मुद्दे बताइए। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो फिर ताल ठोक रही है। बीजेपी कह रही है कि इस बार अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार। क्या कर रहे हैं आप? 1 मिनट अब सभी प्लेटफॉर्म पे आ गया है। सब्सक्राइब करें और खबरों का आनंद लें। 150 से ज्यादा नहीं आएगी को इसके बीजेपी के गए ये काम से। मोदी जी तो कह रहे हैं कि राजस्थान पूरा जीतेंगे। मोदी जी तो शुरू से झूठ बोलता है, आज तक झूठ बोल रहे हैं, तो फिर झूठ बोल रहे, जुमला हो तो 15 लाख आए, 2 करोड़ रोजगार मिला, क्या हुआ? हमारा बीमा 4000 का होता था, आज 10,000 का बीमा होता है हमारा। हमारे ऑटो का बीमा पहले 4000 का होता था, अब ये 10,000 का बीमा होता है। फिटनेस हमारी 700 की होती थी, आज 2500 3000 की होती है पर डे, साल में जो होती है। पहले हमारे 4700 में होती थी, आज 2500 3000 में होती है फिटनेस। तो कितनी कमाई होती है? मतलब अगर एक दिन आप ऑटो चलाते हैं तो कितनी कमाई होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 रुपये, कोई भी फुल मेहनत करने पे, वरना बहुत से तो बिगड़ खाली हाथ जाते हैं यहाँ से। मुझे देखने और कुछ टैक्स भी देना पड़ता होगा ऑटो स्टैंड वालों को। हाँ, स्टैंड के पैसे देने पड़ते हैं ना। ये स्टैंड अगर गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, बाकी बहुत सारे स्टैंड है जैसे 4 नंबर वगैरह, इन पर सब पे पैसे लगते हैं, टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पे गाड़ी लाएंगे सामने, यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा। क्या नाम है पाजी? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह। क्या लगता है इस बार 2024 में? कांग्रेस सरकार। क्यों? मोदी ने बहुत महंगाई कर दी, जीएसटी वगैरह हर चीज पे। ये गरीब आदमी कहाँ से राशन खरीदेगा? जीएसटी का विचार तो कांग्रेस ने ही दिया था ना। जीएसटी का तो विचार कांग्रेस ने ही दिया था ना कि देश में जीएसटी नहीं लगाएगी। आएगी इस बार, बीजेपी नहीं आएगी, मोदी नहीं आएगा, इस बार कांग्रेस सरकार आएगी। और आपको लगता है? आएगा, बिल्कुल बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। रुकिए। ये कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। आप लोग प्लीज अपने मुद्दे बताइए। हमारे मुद्दे ये है कि एक तो ये पहले जो ऑटो चलते थे वो लिमिट से थे, और ये ई रिक्शे और निकाल दिए। तो पहले अगर 150 रुपये सवारी देती थी, तो ई रिक्शे वाला 40 रुपये में लेके जा रहा है। अब बताओ ऑटो वाले कैसे कमा के खाएंगे? 5.5 लाख रुपए की गाड़ी है हमारी, 1 साल का बीमा होता है 8,000 रुपये का। ना उसका परमिट है, ना उस पर बीमा है, कुछ नहीं है। हम क्या कमा के खाएंगे? और वो 150 रुपये की सवारी को अगर हम 40 में लेके जाएंगे तो हमारी तो 100 रुपये की गैस जल रही है। क्या नाम है बेटा? इधर आओ। क्या नाम है? इधर आओ। अरे इधर आओ ना। अरे छात्र हैं क्या? क्या नाम है अंकल आपका? क्या नाम है? राजेश पाल। क्या करते हैं? ऑटो चलाता हूँ। क्या लग रहा है इस बार? नहीं, कांग्रेस को आना चाहिए। ऐसा क्यों? बात यह है, कांग्रेस को आने का मतलब यह है कि जो ओम बिरला को इस प्रकार का गुरूर है कि हम बीजेपी जीते हुए आ रहे हैं, तो उनको भी दिखना चाहिए कि कांग्रेस भी, मतलब जनता इतनी आदी हो चुकी है, इनसे दुखी हो चुकी है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस भी आए इस बार। और हम तो ये चाहते हैं कि अगर ये 2 पार्टी ना आकर, पिछले 10 साल में आपके सांसद ने आपके क्षेत्र के लिए क्या किया है? मैं तो ये कहता हूँ अगर इन दोनों पार्टियों को अगर हटा दिया जाए और कोई नया चेहरा आता है। नया चेहरा आप किसे देखते हैं? अब सर नया चेहरा तो मेरे अभी केजरीवाल जैसा अगर इंसान आता है जो कम से कम ऑटो वालों या हर इंसान। केजरीवाल भी तो शराब नीति में दिल्ली में जेल में बंद है। साहब देखो, ऐसा है, हिंदुस्तान की कहावत है, अगर अच्छा काम आदमी कोई करता है तो दूसरे आदमी उसको टांग पकड़ के खींच लेते हैं कि ये अच्छा काम नहीं करना चाहिए। जबकि मेरा मानना है कि केजरीवाल जैसे इंसान को आना ही चाहिए। क्यों? कम से कम आम जनता को कुछ नहीं, कम से कम जो उसकी शिक्षा है, एजुकेशन है। आज मेरे 4 बच्चे हैं। इधर आइए। तो जनता के अपने अपने मुद्दे हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सरदार है हमारा। क्या नाम है? मेरा नाम जमील है भाई साहब। जमील है। जमील जी, यहाँ पे आप कुली का काम करते हैं? करते हैं भाई साहब। क्या लगता है इस बार देश में
किसकी सरकार बनने वाली है? और कोटा के लिए आपके सांसद ने कुछ काम किया है? भाई साहब ये तो सरकार है, आती जाए जाती जाए, कोई के लिए कोई कुछ नहीं करता। सरकार है, महंगाई पे कोई बात नहीं करती है, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करती है। हमारा ही रोजगार खत्म हो रहा है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि वो लोगों को स्वरोजगार बना रही है, मतलब एंटरप्रेन्योर उद्यमी बना रही है। सब देखा हुआ भाई साहब, बेरोजगारी में बिल्कुल फेल है सरकार। कितनी कमाई कर लेते हैं आप हर दिन? 200-300 रुपए। 200-300 रुपए। तो घर कैसे चलता है फिर? बहुत दिक्कत से सब कर्जदार हैं। कितने परिवार हैं घर में? घर में 6। तो 300 रुपए में 6 लोगों का गुजर बसर कैसे करते हैं? वही मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि 300 रुपए में आप 6 लोगों का गुजर बसर कैसे करते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, वही तो दिक्कत है ना, चलाना पड़ता है। कम खर्चा कर करके बाकी चटनी रोटी से भी गेल चला रहे हैं हम, और कर्जा कर रहे हैं, उसमें भी हमारा हो रहा गुजारा। क्या नाम है भैया? कयूम। क्या लगता है इस बार आपको कि आपके सांसद तो ओम बिरला जी हैं यहाँ के, कुछ काम वाम किया है क्षेत्र के लिए? हमारे वहाँ तो हम करौली के रहने वाले हैं। अच्छा, आप करौली से हैं। कौन सांसद है आपके यहाँ पर? मनोज राजौरिया। मनोज राजौरिया। कुछ क्षेत्र के लिए काम किया है? कुछ भी नहीं किया, देखा भी नहीं। कितनी बार क्षेत्र में आए हैं? एक भी बार नहीं आया, देखा ही नहीं हमने। अगर मान लो अगर आप वोटर हैं और आपके सुख दुख में आपका सांसद जब नहीं खड़ा होता है तो फिर किस बात का वो सांसद? वही तो, देखा ही नहीं हमने, चेहरा ही नहीं देखा उस सांसद का, हमारे का मनोज राजौरिया का। अच्छा, देखा भी नहीं कैसा है। आपने देखा नहीं तो फिर वोट कैसे दे दिया? दिया ही नहीं वोट उसको, दिया ही नहीं उसको वोट, हारा उसको दिया था, वो देखा। अच्छा, राहुल गांधी भी कई बार कुली उली बन चुके हैं, क्या लगता है इस बार देश की जनता उनको मौका देगी? कुली बन नहीं चुके। 2008 में कुलियों को सबको सरकारी नौकरी दी थी कांग्रेस ने 2008 में। अब भी हम उसी मांग को कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस मांग को पूरी नहीं कर रही। 2008 में जब लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे, 2008 में सभी कुलियों को सरकारी नौकरी दी। वो रह गए जो अभी तक रह गए, उस टाइम रह गए, वो अभी तक रह गए। उनको जो हैं वो अभी हैं, बाकी नए लोगों की भर्ती नहीं हो रही है। नए भर्ती का क्या, इनको धंधा नहीं है ना, नए भर्ती का क्या करेंगे? बाकी रेलवे नहीं ले रहे आगे। चाचा बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है चाचा? बहुत मुस्कुरा रहे हैं, इधर आइए ना। क्या नाम है? क्या नाम? मोहम्मद हुसैन नाम मेरा, मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन जी क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं साहब, किराए की गाड़ी, किराए का मकान है। किराए की गाड़ी, किराए का मकान। हाँ, जो बात है क्लियर है मेरे पास। अभी वो 2 ऑपरेशन हुए हैं, कोई 1 रुपया नहीं मिला किसी को। आज दिन में कितनी कमाई हुई आपकी? कितनी कमाई? धंधे को पर है भाई साहब, कभी हो भी जाते हैं, कभी जेब से भी देनी पड़ती है। अच्छा, क्या लगता है इस बार आप किसको अपना मत देकर अपना सांसद चुनना चाहेंगे और कोटा का विकास कराना चाहेंगे? नहीं आता हमारा, क्या करेंगे? क्यों, आपका वोटर कार्ड नहीं बना? हाँ, 5 रुपए नहीं मिलते हमारे को। आपका वोटर कार्ड बना है? बना हुआ है, लेकिन यूँ कहते हैं कि ये तो पुराना है, नया बनवाओ। पुराना नया से क्या मतलब है? आप वोट डालने, पता नहीं है। इस बार आप वोट डालेंगे? डालेंगे, नहीं आएगा जब डालेंगे, आएगा ही नहीं। अभी आपके पास पर्ची आई 26 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होने वाली? पर्ची नहीं आई। इधर जाते हैं साहब, अंदर जाते हैं तो पकड़ लेते हैं, 2000 रुपये जुर्माना है। क्यों? चालान बना देते हैं, क्या करें, कमा के बाहर रोड यहाँ पकड़ते हैं, बाहर तो पकड़ने नहीं देते सवारी। 150 रुपये की सवारी बोलते हैं तो 100 रुपये 50 रुपये में ले जाते हैं। अच्छा, आपके सांसद तो ओम बिरला जी हैं, कभी देखा है उनको? अरे देखा, लेकिन कुछ करते ही नहीं है, करते ही नहीं कुछ, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करते भाई साहब। अच्छा, कुछ भी नहीं करता है इस बार प्रहलाद जी और ओम बिरला जी में टक्कर है? नहीं देंगे, कुछ भी कोई नहीं देगा, अपन कमाएंगे जब भी खाएंगे साहब। पहला चीज जीतेंगे इस बार। 3 लाख वोटों से जीतेंगे। 3 लाख। क्या कह रहे हैं? 3 लाख वोटों से जीतेंगे पहला। 3 लाख वोटों से जीतेंगे। आपने पहले ही आप चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होती है। अभी तो सभी कह रहे हैं। तो कौन कह रहा है? पूरी आवाम कहती है तो इस बात को कि चुनाव आयोग मिलीभगत से जिता रहा है। ये तो चुनाव आयोग जाने और वो जाने, ये तो पर लेकिन सब कहते हैं कि अगर ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हुई तो फैलात गुंजा निकल जाएगा बस। तो आपको क्या लगता है कि किससे वोटिंग होनी चाहिए? आपको किससे लगता है वोटिंग होनी चाहिए? ईमानदारी से बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईमानदारी से तो बैलेट पेपर पर होना चाहिए। बैलेट पेपर से होना चाहिए। क्या करते हैं आप वैसे? ऑटो चलाते हैं। आप भी ऑटो ही चलाते हैं।
मतलब यहाँ पर जितने भी लोग हैं एक बहुत ही बड़ा वर्ग है जो ऑटो रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर करता है। और हम यहाँ पर इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि आपके सांसद ओम बिरला जी यानी जो कोटा के सांसद हैं वो कितनी बार क्षेत्र में आए और उन्होंने क्षेत्र के लिए कौन कौन सा विकास किया। फिलहाल ये जनता की राय थी, आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 1 मिनट। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।